अगर आप भी एक होम शेफ हैं और घर से फूड बिजनेस कर रही हैं और अपने बिजनेस को बड़े लेवल तक लेके जाना चाहती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मेरे पास काफी सारे कमेंट जमा हो गए थे स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक कैंटीन का बिजनेस कैसे किया जाता है और उनसे किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है और क्या मेन्यू रखें, क्या प्राइस रखें, क्योंकि हर बच्चे की पसंद अलग अलग होती है। इस वीडियो में हर मेन्यू के आपको प्राइस भी बताऊंगी, कॉस्ट प्रॉफिट मुकम्मल गाइड करूंगी और सबसे बढ़कर आपको कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिलेगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। आप देख रहे हैं मिसेस जैदी इन द किचन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेन्यू के, क्योंकि हर उम्र के बच्चों की पसंद अलग अलग होती है। बच्चे जो है वो कम मिर्ची खाना पसंद करते हैं। आप मेन्यू में रख सकते हैं जो कि 5 से 12 साल के बच्चों के लिए बेहतरीन होता है। आप रख सकते हैं मिनी बर्गर, शामी बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, मिनी पिज्जा, चिकन बर्गर, कपकेक्स वगैरह। जो 15 से 18 साल की कॉलेज गर्ल्स होती हैं, उनका मेन्यू आप इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं कि उसके अंदर आप रखें चिकन चटनी रोल, चीज फ्राई, समोसा चाट, चना चाट, गोल गप्पे, क्योंकि गर्ल्स को ना खट्टी और ट्रेंडिंग चीजें पसंद होती है। क्योंकि हम भी अपने स्कूल कॉलेज लाइफ में थे तो हमें भी इस तरह की चीजें पसंद थी, खट्टी चटपटी सी, जिसके अंदर चना चाट, गोल गप्पे, बर्गर, चाउमीन, इस तरह की चीजें होती थी, तो ये बहुत ही ज्यादा पसंद आती हैं। तो इसी तरह के आपको मेन्यू ऐड करना, इस तरह से आप कस्टमर का अपना ख्याल रखती हैं। इसी तरह के आपको कैंटीन में जाने से पहले बच्चों की पसंद का ख्याल आपको रखना है। और साथ ही आप बेवरेजेस में पानी की बोतल, कोल्ड कॉफी, चाय ये भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों और टीनेजर्स की बात हो गई। इसके अलावा आप 16 से 20-21 साल की उम्र के बच्चों के लिए जो कि हॉस्टल्स में होते हैं, यूनिवर्सिटीज में होते हैं, हॉस्टल्स और यूनिवर्सिटीज में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ज्यादातर वहीं पर टाइम उनको स्पेंड करना होता है। सुबह से शाम हो जाती है तो उनको एक प्रॉपर मील चाहिए होता है, जिसके अंदर आप नान, चना, बिरयानी, कोल्ड ड्रिंक, कौरमा, क्लब सैंडविचेस, इस तरह के आइटम्स अपने मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं सबसे मोस्ट फेवरेट जो आजकल चल रहा है क्लब सैंडविच के साथ व्हाइट सॉस पास्ता, रेड सॉस पास्ता, चाउमीन, ये तो आपके मेन्यू के अंदर फर्स्ट पे ही होना चाहिए। एक बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप अपना मेन्यू सेट करें तो कोशिश करें इस तरह का मेन्यू बनाएं जिसके अंदर आपकी कॉस्ट कम आए, क्योंकि बजट के हिसाब से बच्चों को पॉकेट मनी मिलती है तो वो स्टूडेंट्स जो है वो इसी तरह की चीजें लेना पसंद करते हैं, कम प्राइस में हो और मजेदार भी हो। तो आपको आगे चल के मैं इस तरह का मेन्यू भी बताऊंगी जिसके अंदर आपकी कॉस्ट बहुत कम आएगी और आप उसको एक अच्छे प्रॉफिट के साथ सेल कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पे कि कौन सी चीज कितने की बनेगी, कितने की बिकेगी, कितनी क्वांटिटी बनानी है और किस तरह से प्राइस सेट करने हैं। फर्स्ट करें आप जहां पर जा रहे हैं वहां पर तकरीबन 500 बच्चा है, तो 500 बच्चों के हिसाब से आप 120 से 150 सर्विंग तैयार करेंगी। इतनी क्वांटिटी में आप इसलिए बनाएंगे कि अगर आपने 150 से 120 सर्विंग बनाई है, वो अगर चली जाती है और खत्म भी हो जाता है, इससे आपको नुकसान नहीं होगा। जैसे जैसे आपकी सेल बढ़ती जाएगी आप अपनी सर्विंग्स को बढ़ाते रहें। 150 से एक दिन आएगा आप 300, 400 इस तरह की आपकी सर्विंग्स होंगी और आपको प्रॉफिट भी होगा। अच्छा, बात करते हैं मेन्यू के प्राइस की। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है वो होता है बर्गर। बर्गर तो हर लड़का लड़के हर स्टूडेंट की जान होती है। तो अगर आप शामी बर्गर बना रहे हैं तो उसकी टोटल कॉस्ट आएगी 45 रुपए और बर्गर आराम से 90, 100, 120 रुपए में सेल हो जाता है। चिकन चटनी रोल की कॉस्ट आएगी तकरीबन 60 से 70 रुपए और आप इसको सेल कर सकते हैं 140 से 160 रुपए तक। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि बच्चे बड़ों को सभी को पसंद होते हैं, फ्रेंच फ्राइज, जिसके अंदर सिर्फ आलू ऑयल और कुछ मसाला होता है। उसकी कॉस्ट आएगी तकरीबन 35 रुपए और आप इसको 50 रुपए, 100 रुपए, 200, 150 रुपए का सेल कर सकते हैं बहुत ही आराम से। और मेन्यू की जान जो है बिरयानी, स्टूडेंट बिरयानी आप जरूर रखें, उसको सेल कर सकते हैं 150 से 200 रुपए, जिसपे आपको सिर्फ 100 ग्राम मतलब एक बोटी, एक आलू, 100 ग्राम। बेशक आप उसकी क्वांटिटी को कम कर दे ताकि आपको नुकसान भी ना हो और बच्चे आराम से खरीद भी पाएं। अब आते हैं कम बजट और कम मेहनत वाले स्नैक्स पर जो कि खुश्क आइटम्स होते हैं। खवातीन के लिए बहुत ही बेहतरीन आइडिया है कि एक छोटे पैमाने पर जो सिलेंटी या पापड़ वगैरह होते हैं वो फ्राई करके ट्रांसपेरेंट के जो प्लास्टिक शॉपर्स आते हैं उसमें पैक कर कर कैंटीन पर आराम से सेल कर सकती हैं, जिसकी कॉस्ट तकरीबन 15 से 20 रुपए आती है और उसे आप 40 से 50 रुपए तक सेल कर सकती हैं। इसके अंदर ये होता है आप चाट मसाला बना लें घर के अंदर। मेरे चैनल पर मौजूद है बहुत ही आसान तरीके से मजेदार सा चटपटा चटखारेदार चाट मसाले बनाने की रेसिपी बताइए, आप वो जरूर ट्राई करें।
वो आप अगर जरा सी स्लैंटी के ऊपर या फ्राइज के ऊपर डाल देंगे ना, तो उसका मजा जो है ना वो 100 गुना बढ़ जाता है और बच्चों को बड़ों को बहुत ही पसंद आता है। तो इस तरीके से आप स्लैंटी पापड़ होलसेल मार्केट से लेकर आ जाएं, आपको बहुत ही ज्यादा सस्ते पड़ेंगे। ज्यादा क्वांटिटी में ले आए, घर में भी आप इसको बना सकते हैं। बाकी जितना भी मेन्यू आपको मैंने बताया है, वो जो खवातीन है जो बेशक घर से काम नहीं करती, वो अपने बच्चों को भी लंच बॉक्सेस में दे सकती हैं। इसके अलावा आप होलसेल मार्केट से ईरानी चिप्स होते हैं, चॉकलेट्स होती हैं, या आप लाकर छोटे छोटे इसके पैकेट्स बना लें। इसको भी आप सेल कर सकते हैं कैंटीन में। ये लड़कियों को और बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि ब्रेक टाइम के अलावा क्लासेस के अंदर भी वो इस तरह की चीजें खाना पसंद करती हैं। तो इस तरह की चीजें आप ला सकते हैं, इससे आपकी कॉस्ट बहुत कम आएगी, क्योंकि ये बल्क में मिल जाते हैं। पैकेट्स आते हैं इसके रानी चॉकलेट बिस्किट के बड़े बड़े, वो लाकर आप आराम से, जैसे ट्रांसपेरेंट शॉपर्स आते हैं उसके अंदर आप रख लें। आप 5-6 बिस्किट्स डाल दें, उसके अंदर चॉकलेट से 3-4 चॉकलेट्स डाल दें, इस तरह से पैकेट्स बना लें। 30 से 40% अपना प्रॉफिट उसमें शामिल करके, बाकी जो भी आपको उसके अंदर प्लास्टिक लग रहा है वो सब, उन सब के प्राइस उसमें मिला के आप उसको एक बेहतरीन प्राइस के अंदर सेल कर सकती हैं। और इसके अंदर आपको बिना इजाफी मेहनत के 60% तक मुनाफा मिल जाता है। अब आते हैं असल पॉइंट पर। ये तो आपने मेन्यू तैयार कर लिया, प्राइस भी सेट कर ली, पैकेजिंग मटेरियल भी ले आए। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर कि कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिलेगा। इसके सिर्फ 2 ही तरीके हैं। स्कूल और कॉलेजेस के लिए आपको टेंडर का इंतजार करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। आपको क्या करना है, सिर्फ एक खूबसूरत सा अपना मेन्यू बनाना है और अपनी प्रोफेशनल कैटरिंग प्रोफाइल तैयार करनी है। स्कूल के एडमिन, हेड प्रिंसिपल, उनसे जाकर आपको डायरेक्ट मुलाकात करनी है। आपको अपने मेन्यू के जो फ्री सैंपल्स हैं वो उनको टेस्ट करवाना है। आपकी सफाई, आपके प्राइस और आपका टेस्ट अगर उन्हें पसंद आया तो आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी का पूरे साल का कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। अगर आपको गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर कैंटीन के लिए अप्लाई करना है तो उसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आपको कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट वहां पर उनकी वेबसाइट पे जाके PPRA के जरिए मिलती है। ये अपने अखबार में या वेबसाइट पर टेंडर के इश्तेहार देते हैं, उस पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या क्या चीजें आपके पास होने चाहिए अप्लाई करने से पहले। आपके पास NTN होना चाहिए और 3 साल का कैंटीन का तजुर्बा भी होना चाहिए। मेरा मशवरा आपके लिए यही है कि अगर आप नए हैं इस फील्ड में तो आप एक किसी छोटे स्कूल की कैंटीन से अपना काम स्टार्ट करें, वहां से आप एक बेहतरीन तजुर्बा हासिल करें, फिर उसके बाद आप यूनिवर्सिटीज वगैरह के टेंडर की तरफ जाएं। उम्मीद करती हूँ आज का बिजनेस आइडिया भी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आप किसी भी एक आइटम की कमर्शियल रेसिपी या उसके कॉस्ट प्रॉफिट यानी टोटल कैलकुलेशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कोफ्ते और कबाब की भी कॉस्ट कैलकुलेशन आने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी चैनल पर, लेकिन एक नई और जबरदस्ती वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।